अगर आपको ड्रीम इलेवन पर मेगा ग्रैंड लीग का प्राइज जीतना है, रैंक 1, 2, 3, 4 या 5 पर आना है, तो ड्रीम इलेवन का ये गणित समझना बहुत ज़रूरी है। जो सदस्य इस गणित को समझ लेगा, वो बहुत जल्दी मेगा ग्रैंड लीग के अंदर रैंक 1 भी लेकर आएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी सदस्य इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत मैं करके दूंगा, आपको सिर्फ साथ देना है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन के ऊपर आप में से बहुत से सदस्य ये भी सोचते होंगे कि जो मेगा ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट होता है उसमें रैंक 1 पर 1, 2 या 3 ही सदस्य मैक्सिमम क्यों आते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि 45 या 50 लाख लोगों में से 100 सदस्य एक रैंक पर आ जाए? तो ऐसा क्यों संभव नहीं है? ऐसा संभव है, लेकिन आप इस गणित को समझने के बाद में ये भी संभव हो जाएगा और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको ड्रीम इलेवन भी कुछ हिंट देती है। आपको सिर्फ उन हिंट को फॉलो करना है। इसे बहुत से लोग काला गणित भी बोलते हैं, जो कि असल इसकी सच्चाई क्या है और ये क्या वास्तव में ही काम करता है या नहीं करता है मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। बहुत से सदस्यों का मानना ये भी रहता है कि मेगा ग्रैंड लीग किस्मत से जीती जा सकती है, लेकिन 99% अगर आप मेहनत करोगे, 1% अगर किस्मत पर छोड़ोगे, तब जाकर आप यहाँ से मेगा ग्रैंड लीग जीतोगे। न जाने कितने सदस्य प्रत्येक मैच के अंदर एक सदस्य यहाँ पर करोड़पति बन रहा है, तो क्यों ना आप भी यहाँ पर करोड़पति बने। लेकिन आप में से काफ़ी सदस्य ये भी नहीं जानते कि 11 खिलाड़ी किस तरह से हम सेलेक्ट करें जो आपको मेगा ग्रैंड लीग जिताए। ज़रूरी नहीं होता कि सभी बड़े खिलाड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस करें, छोटे खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तब जाकर आप मेगा ग्रैंड लीग जीतते हैं। और 22 में से तकरीबन 5 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करके और आपकी मेहनत के ऊपर पानी फेर देते हैं, और जो 5 खिलाड़ी उस जिस सदस्य ने लिए हुए हैं, वही सदस्य मेगा ग्रैंड लीग जीतता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ड्रीम इलेवन के ऊपर आप जब भी टीम बनाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं परसेंटेज के भी दिए होते हैं कि किस खिलाड़ी को लोगों ने कितने परसेंट ले रखा है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह से वो खिलाड़ियों उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है। तो जो 80 से 90% के बीच में होते हैं, वो खिलाड़ी आपको तकरीबन 60% मैचों के अंदर एक खिलाड़ी लेना होता है और 40% मैचों के अंदर 2 खिलाड़ी लेने होते हैं। ये गणित है, काला गणित है। इसे पूरी तरह से आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। कप्तान, उप-कप्तान की भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। और बाकी इसी तरह से अगर आप लंबे समय से सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ टिप्स और ट्रिक की वीडियो ही देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य मेगा ग्रैंड लीग या फिर मिनी ग्रैंड लीग जीतते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ओरिजिनल चैनल के ऊपर जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आप इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जाता है और जो सदस्य सीखता है तभी आप जीतेंगे। एक तो जब आप खुद टीम बनाएँगे तब जीतेंगे, और दूसरा आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा लगातार प्रयास यही रहता है कि आपको सिखाया जाए, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूरी है जुड़ना, अगर आप मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि 60% मैचों के अंदर आपको एक ही खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लेना होता है, 90% से ज़्यादा वाला, और 40% के अंदर ऐसा होता है कि 2 खिलाड़ी 90% से ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जैसे 90% से ऊपर वाला कोई भी खिलाड़ी है, तो वो आपको अपनी टीम के अंदर ज़्यादातर मैचों के अंदर, यानी कि 10 में से 6 मैचों के अंदर एक ही खिलाड़ी को लेना होता है। और उसके बाद में बात आती है 80% से ज़्यादा वाला। 80% और 90%, ये बीच के जो होते हैं। अब मान लीजिए कि ये जैसे जिस तरह से ये मैच है, इस मैच के अंदर 90% से ऊपर वाला कोई खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस लीग के काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। लेकिन किसी भी लीग का जब स्टार्टिंग होता है, तो स्टार्टिंग के मैचों में 90% वाले आपको 2 खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लेने होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको 80 से 100% के बीच में 2 खिलाड़ी लेने होते हैं। या तो आप 90% वाला है तो एक 90 प्लस वाला ले सकते हैं, और एक आप 80 प्लस वाला ले सकते हैं। और अगर 90 प्लस वाला कोई खिलाड़ी नहीं है तो 80 प्लस वाले आपको 2 खिलाड़ी लेने पड़ेंगे। उसके बाद में बात आती है 70% वाले की। 70% वाला खिलाड़ी आपको 2 खिलाड़ी कम से कम आपको रखने चाहिए अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। और उसके बाद में 50 और 60% वाले 2 खिलाड़ी आपको अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम के अंदर रखने चाहिए। उसके बाद में आता है ट्रम्प खिलाड़ी। यहाँ तक जो 50 से लेकर 100 या 40 से लेकर जो 100% के बीच में जो आपने सिलेक्शन किया है, वो एक कॉमन प्लेयर है।
वो कॉमन प्लेयर हैं, वो हर एक की टीम में नज़र आपको आएँगे। वो चाहे शतक लगा दे, चाहे उनमें से कोई कप्तान है, उप-कप्तान है आपकी टीम में, फिर भी आप मेगा ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएँगे। मेगा ग्रैंड लीग कौन से खिलाड़ी जिताएँगे? जो अब आपको यहाँ पर बताऊँगा, जो 10% या जो 0% से लेकर 40% वाले, ये खिलाड़ी ही मेगा ग्रैंड लीग आपको जिताते हैं। प्रत्येक मैच के अंदर आपको तकरीबन 11 खिलाड़ी ऐसे मिलते हैं, या फिर मान लीजिए 7 से 11 खिलाड़ी ऐसे मिलते हैं जो 40% से कम वाले होते हैं, और इन्हीं 7 से 11 ये जो खिलाड़ी हैं, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है, और यही आपको मेगा ग्रैंड लीग जिताते हैं। इनका सिलेक्शन कैसे करना है? जैसे ही कोई अच्छा मैच होता है तो उसकी जैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसके अंदर आपको जो ट्रम्प खिलाड़ी बताते हैं वो यही ट्रम्प खिलाड़ी होते हैं, और इन्हीं ट्रम्प खिलाड़ियों की वजह से हमारे सदस्य मेगा ग्रैंड लीग जीतते हैं। अगर हम किसी मैच के अंदर ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देते हैं, तो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइनअप के बाद आपको तकरीबन हम 5 या 6 ट्रम्प खिलाड़ी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं, और लगातार देती भी रहेंगे। तो यहाँ हम टीम बनाकर देखते हैं, जैसे हमने बात की थी कि 80 से 100% वाले हमें अपनी टीम के अंदर 2 खिलाड़ी लेने हैं। तो वो हम यहाँ पर सबसे पहले 80 से 100% वाले 2 खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक खिलाड़ी हमने ऑलराउंडर लिया है, और दूसरा खिलाड़ी हमारे पास कौन-सा है? तो इस मैच के अंदर आपके लिए एक ही खिलाड़ी है जो 80 से 100% वाला है। एक ही खिलाड़ी है, तो इसका मतलब आपको 70 से 80% वाले कम से कम 2 खिलाड़ी लेने पड़ेंगे। तो 70 से 80% वाला एक ये खिलाड़ी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 70 से 80% वाला ओ स्मिथ, जो कि हमारे पास दूसरा खिलाड़ी है। तो हमारे पास 2 खिलाड़ी ये हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आप हसन अली और ओ स्मिथ और ए हेल्स, यानी कि 3 खिलाड़ी हैं। अब इन 3 खिलाड़ियों में से तीनों खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर नहीं रख सकते। इन 3 में से कोई 2 खिलाड़ी ही रखने हैं, क्योंकि ये मेथड है, ये गणित है, और इस गणित के अनुसार ही हमें टीम बनाना है। तो ये 3 हम कौन से लेंगे? देखिए यहाँ पर हेल्स को लिया है, ओ स्मिथ को लिया है, और उसके बाद में हसन अली को ले लिया। अगर हम हसन अली को ले रहे हैं तो फिर हेल्स को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी 80% वाला है, और 2 खिलाड़ी 70 से 80% वाला है। अब बात आती है 70% से कम वाले हमें कितने लेने चाहिए? तो 70% से कम वाले आप अपनी टीम के अंदर 2 खिलाड़ी लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि 2 खिलाड़ी आपको, ये देखिए हमारे पास 2 खिलाड़ी हो चुके हैं। टोटल हमारे पास हुए हैं 5 खिलाड़ी। तो ये हमारे पास कौन से खिलाड़ी हैं? 70% से कम वाले। अब 60% से कम वाले, 50 या 60, इससे कम वाले हमें अपनी टीम के अंदर कम से कम 2 खिलाड़ी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक गुप्टिल हो गया, ये 55% है, 60% से कम हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक खिलाड़ी और भी लेना चाहिए। तो एक हम अपनी टीम के अंदर एस अहमद को हमने ले लिया। अब हमारे पास 7 ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं जो कि इस मैच के अंदर कॉमन प्लेयर हैं। अब हमें लेना है 40 से 50 के बीच में एक खिलाड़ी, क्योंकि जैसे-जैसे लीग के मैच ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो उसके बाद में 40 से 50 के बीच में भी एक खिलाड़ी हमें लेना होता है। वो आप कौन-सा खिलाड़ी लेंगे, वो भी आप यहाँ पर देखिए। जैसे सी मुनरो है आपके पास, एक चॉइस हो गया, नवीन उल हक है। ठीक है, ये 2 खिलाड़ी हैं आपके पास। इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना है। अब बात आती है ट्रम्प खिलाड़ियों की, क्योंकि इनके मैच 20-30 मैच हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ट्रम्प खिलाड़ियों के साथ जाना है। जब किसी लीग की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर 5, उसके बाद में फिर 4, और फिर 3। 3 से कम कोई चांस नहीं बनता मेगा ग्रैंड लीग जीतने का। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें 10 से 40, 0 से 40% वाले 3 खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लेने हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे, वो आप यहाँ पर देखिए। जैसे एक खिलाड़ी ये हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर हाफिज़ हो गया, और उसके बाद में 40 से कम वाला आर रईस है। आर रईस के साथ हम चले गए। इस तरह से ये टीम बनी है। अब यहाँ पर बात करें, अगर हमें जैसे दूसरी टीम से हमें कोई खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लेना है, तो इस तरह से ले लिया। अभी देखिए, अब बात आती है यहाँ पर कप्तान और उपकप्तान भी कैसे बनाया जाता है। यही मेथड पूरी मेगा ग्रैंड लीग के अंदर काम करेगा। आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, और जो भी टीम
पहले पहली रैंक पर आती है, आप उसका जो मेथड है कि किस तरह से वो टीम बनी है और किस खिलाड़ी को कितने परसेंट लोगों ने लिया है, किस तरह से वो लिए गए हैं, वो जब भी आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ही ये गणित है। और ये गणित हर एक सदस्य को समझ में नहीं आता, इसे समझना बहुत कठिन है। अब बात आती है यहाँ पर कप्तान और उप कप्तान की। लेकिन ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी बात एक ये भी है कि जैसे आपके 11 खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, तो आप पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी या 5वीं रैंक पर आएँगे। मेगा ग्रैंड लीग के अंदर आप अगर आपकी टीम 5 रैंक तक आती है तो आपको बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है। और बहुत से सदस्यों की, हमारे ही सदस्यों की पहली रैंक भी आ रही है, क्योंकि हम अपनी मेहनत करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि आप खुद टीम बनाना सीखें, आपको वो जानकारी दी जाए जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको धोखा कौन से खिलाड़ी देते हैं? धोखा वही खिलाड़ी देंगे आपको जो 60 से 100% के बीच वाले हैं। वे खिलाड़ी धोखा देंगे, उनमें से कोई एक आध खिलाड़ी नहीं चलेगा जिसकी वजह से आपकी रैंक जो है मेगा ग्रैंड लीग के अंदर 100, 200, 500, 1000 या 30,000 तक रहती है। तो ऐसे में आपको ड्रीम 11 सिर्फ 1000, 500 या 200 या 100 रुपये वापस देगा। लेकिन एक रास्ता और भी है अगर आप अपनाना चाहें तो। जैसे ड्रीम 11 की मेगा ग्रैंड लीग के अंदर जैसे आप टीम लगा रहे हैं, उसी टीम को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में उसी टीम को आपको 11 चैलेंजर्स की ग्रैंड लीग में या फिर विजन 11 की ग्रैंड लीग में लगाना है। दोनों एप्लीकेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करना है और रेफरल कोड आपको डालना है रियल एफएलसी, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर 1-2 खिलाड़ी की वजह से आप ड्रीम 11 पर मेगा ग्रैंड लीग मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं और पहले नंबर पर आने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और आपके साथ तकरीबन महीने में 3 बार या 4 बार ऐसा होता है कि 1-2 खिलाड़ियों की वजह से या कप्तान, उप-कप्तान की वजह से ग्रैंड लीग मिस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आप वहाँ 1 करोड़ रुपए छोड़ रहे हैं, उसे तो आप नहीं लेकर आ सकते, लेकिन यहाँ जो 3 लाख रुपए हैं, आप उसे मत छोड़िए। तो इसलिए आपको करना सिर्फ़ इतना है कि जो टीम आप ड्रीम 11 में लगा रहे हैं मेगा ग्रैंड लीग में, उसी टीम को कॉपी करके 11 चैलेंजर या फिर विजन 11 की ग्रैंड लीग में लगाना है, जिससे कि आप पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर आ सकें। और बहुत आसानी से आप यहाँ आएँगे, क्योंकि जो सदस्य 45 लाख लोगों में से 30,000 रैंक तक आ सकता है, तो वो टोटल 20,000 लोगों में से पहले नंबर पर ज़रूर आएगा। और हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य विजन 11 के ऊपर ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, जिसके सबूत आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएँगे। तो ये गणित है, इस गणित के अनुसार ही आपको टीम बनाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है मेगा ग्रैंड लीग में कि पिछले 5 मैचों में क्या है या कौन-सा खिलाड़ी फ़ॉर्म में है, पिछले 5 सालों में क्या है, पिच कैसी है। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप जब इन सब के चक्करों में पड़ोगे, तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपना जो ग्रैंड लीग जीतने का एक सपना है, उसे आप और कठिन कर रहे हैं। तो ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको इस तरह से टीम बनानी पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको करना क्या है, जो आपने 0 से 40% वाले खिलाड़ी लिए हैं, उनमें से किसी एक खिलाड़ी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में 60 से 90% के बीच में जो खिलाड़ी है, उसे आप उप कप्तान बनाने की कोशिश कीजिए, या इन दोनों का एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तभी जाकर आपकी टीम पहले नंबर पर आएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इस चैनल के ऊपर लगातार आपको टिप्स और ट्रिक की वीडियो मिलती रहेगी। जुड़े रहिए। कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।